सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 3 मेरे पिता प्रेमचंद्र की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी एक पिता और पुत्र की है। इस कहानी को एक पुत्र ने लिखा है जिसका नाम है अमृत राय। प्रेमचंद्र के जो पुत्र थे अमृत राय, उन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा है। अपने पिता के आचरण से प्रभावित होकर उन्होंने अपने पिता को मार्गदर्शक माना और उनके व्यक्तित्व से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हीं के ऊपर एक जीवनी लिख डाली। प्रेमचंद अमृत राय कहते हैं कि मेरे पिता अर्थात प्रेमचंद बहुत ही सीधे सादे और बहुत ही बिलौस और मोहब्बती वाले आदमी थे। अर्थात वो बहुत ही सीधे सादे और प्रेम पूर्वक रहने वाले व्यक्ति थे। उनके मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं होता था। अमृत राय कहते हैं कि उनके पिता और उनके बीच मित्र के जैसा संबंध था। उन्हें कभी भी अपने पिता से डांट फटकार नहीं मिली और मार की बात तो वो सोच ही नहीं सकते थे। एक बार की घटना है, प्रेमचंद और अमृत राय ये दोनों के बीच एक बार की घटना है। शाम का समय था, छुट्टी का दिन था। दिन भर खेलने के बाद जब अमृत राय शाम के समय अपने विद्यालय के द्वारा दिए गए गृह कार्य को करने बैठे तो उनके पिता उनको उठाते हुए घर के बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि शाम का समय खेलने का होता है, ना कि पढ़ने का। और वो उनको घर से बाहर कर देते हैं कि जाओ जाकर अभी खेलो। अमृत राय कहते हैं कि उन सभी भाई बहन को अपने पिता से इतना प्रेम होता था कि दिन के वक्त तो उन्हें टाइम नहीं मिलता था, समय नहीं मिलता था पिता के साथ बैठने का, बात करने का, साथ में खाने का। तो वो रात को अपने पिता का इंतजार करते थे। आंखों में नींदें भरी होती थी, उसके बावजूद भी वो अपने पिता का इंतजार करते थे। साथ में बैठकर खाना खाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे कि पिताजी कब आए और कब हम बैठकर खाना खाएं। यह एक बहुत ही मार्मिक चित्रण अमृत राय ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार एक पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए और कैसा संबंध उन लोगों के बीच था। अमृत राय जब उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ किया तब एक बार अमृत राय अपने पिता को मार्गदर्शक मानते थे और उन्होंने अपनी कहानी को अपने पिता के पास भेजा और उनसे पूछा कि कहीं उनकी कहानी में कोई भूल चूक तो नहीं है। तो उनके पिता ने उनकी कहानी को बहुत ही सहजता के साथ सुना और केवल यह कहा कि कहानी में केवल करुण रस भरा रहे तो वह कहानी नहीं होती है। उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ अपने पुत्र को समझाया कि कोई भी कहानी तभी सफल हो सकती है जब उसके पात्र सभी न मरे। कुछ एक के मरने से कुछ नहीं होता है, लेकिन पूरी कहानी तभी सफल होगी जब उसके पात्र जीवित भी रहें। अमृत राय कहते हैं कि उनके पिता बहुत ही सहज सरल और साफ दिल वाले व्यक्ति थे। वो छोटे से छोटे लेखक को की सराहना करते थे। अमृत राय कहते हैं कि प्रेमचंद कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानते थे, चाहे वो छोटा सा लेखक क्यों ना हो। वो उसको सरलता और बहुत ही सहजता के साथ किसी कार्य को सिखाते थे। अमृत राय कहते हैं
कि जब तक मैं उनको समझ पाता तब तक वो चल बसी थी। अमृत राय कहते हैं कि यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक मैं उनसे कुछ सीख पाता तब तक वो मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे अलग हो गए। अमृत राय के कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने पिता से कुछ सीख पाते उससे पहले उनके पिता गुजर गए। उनके पिता गुजर गए अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, आइए अब हम प्रश्नोत्तर का अभ्यास करें। हमारा प्रश्न है, प्रेमचंद और लेखक में क्या रिश्ता था? प्रेमचंद और लेखक में क्या रिश्ता था? पिता और पुत्र का रिश्ता था। लोगों को प्रेमचंद्र का कैसा रूप देखने